नमस्कार साथियों। तो आ गई है इंतजार की घड़ी, समाप्त हो चुकी है और केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है। एक रोजगार के न्यूज़पेपर से एक कटिंग वायरल हुई है जो 3 से 9 दिसंबर के बीच में पब्लिश होने वाला है। तो एक बेहतर और एक शानदार सी एक बड़ी वैकेंसी आउट हुई है। तो दोस्तों, प्राइमरी टीचर की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त, मेरे साथी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, गुड न्यूज है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए भी और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सपनों को सजाया जाए, अपने सपनों को पूरा किया जाए। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे अधिक टीचर के बारे में, सबसे अधिक टीचर का सिलेक्शन दिया है केंद्रीय विद्यालय ने। तो बिल्कुल एक आपके लिए एक बेहतर अवसर है, बेहतर चुनौती है और वक्त पे सही फैसला ही आपको बिल्कुल बेहतर और शानदार बनाता है। तो दोस्त, आप जानते हैं कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में जो दिख रहा है उस हिसाब से एप्लीकेशन जो है 26 दिसंबर 2022 को, आप जानते हैं कि जो एप्लीकेशन में जो दिखाई दे रहा है 26 दिसंबर 2022 को ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन के सबमिट होने का। और 5 दिसंबर को दोस्त याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑन कब होगा तो ये 5 दिसंबर 2022 से ये, बिल्कुल, ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो 3 से 9 दिसंबर के न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। तो यहां से जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जो संख्या है वो 6414, एक बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। 6414 की संख्या, यहाँ पे टीजीटी में भी 3000 से ज्यादा है, पीजीटी में भी आप देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या है। तो दोस्त, अपने सपने को सच कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने संस्थान पे भरोसा कीजिए और बदल दीजिए अपनी रूठी हुई किस्मत को, सोई हुई किस्मत को जगा दीजिए दोस्त। कहा भी जाता है कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनी एंड एवरीथिंग, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो आप देखिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपको बताया गया है कि भैया प्राइमरी की जो टीचर की वैकेंसी है वो 6414, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 26/12 दे रहा है और आपका ये स्टार्ट हो रहा है 5/12 से। तो दोस्तों, पूरी तरह से तैयार हो जाइए जूझने के लिए। एक युद्ध को योद्धा की भांति लड़ना होगा दोस्तों। और आप जानते हैं ये जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर 3 से 9 दिसंबर के बीच का है, जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर तरह की इसमें पोस्ट है, टीचर और नॉन टीचर दोनों की है। तो एक तरह से एक बेहतर अवसर है, एक शानदार सा अवसर है, बिल्कुल। तो भैया, केंद्रीय विद्यालय स्कूल की तैयारी करने वाले लोग यहाँ पे समझ लें कि क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो प्राइमरी टीचर का क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि वो लोग 2 साल का डिप्लोमा किए होते हैं। तो उनको डिप्लोमा के साथ साथ टेट तो मांगता ही है। यहाँ पे टेट और सीटेट आप जानना देखिए, पिछली बार तो सीटेट मांगा है 2018 में, तो इस बार भी मुझे यही उम्मीद है कि सीटेट को मांगा जाएगा, सीटेट को लिया जाएगा। तो ये, इसके अलावा बीएड की एलिजिबिलिटी के बारे में सवाल है कि बीएड को लिया जाएगा कि नहीं। तो एक स्पेशल पिटीशन दायर है, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बीएड और बीटीसी वालों को सेपरेट करना है कि भैया बीटीसी वाले जो हैं मांग कर रहे हैं कि भैया हमारे वाले में यानी प्राइमरी में बीएड वाले ना आए, और बीएड वाले कह रहे हैं कि भैया अगर हम हायर लेवल को पढ़ा सकते तो क्या हम प्राइमरी लेवल को नहीं पढ़ा सकते। तो इसी बारे में ये एक पिटीशन दायर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही इधर यहाँ भी सर्वमान्य होगा, आप जानते हैं। तो भैया, प्राइमरी लेवल में ये हमारे उम्मीद है। टीजीटी और पीजीटी में आप जानते हैं ग्रेजुएशन के साथ बीएड होता है और एक में ग्रेजुएशन के साथ पीजी होता है। तो टीजीटी और पीजीटी जो होते हैं सब्जेक्ट लेवल के, अपने विषय के हिसाब से इसमें चुने जाते हैं, क्वालिफिकेशन लिया जाता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है, तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करेंगे, इसमें पैसा ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, तैयारी ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, तो ज्यादा मेहनत ज्यादा सैलरी, तो उसी हिसाब से आपको चीजों को चुनना होगा, करना होगा। मोड ऑफ एग्जाम के बारे में आप जानते हैं कि अब सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हो चुके हैं। पहली बार निगेटिव मार्किंग की उम्मीद जहां तक मुझे लग रही है, अभी तक अंदेशा नहीं है। बाकी लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग यहां से ज्यादा आसान होती है। लास्ट जो नंबर होता है जहां पर सिलेक्शन को क्लोज करना होता है उसमें संख्या जो ज्यादा होती है, तो अक्सर वहां पे स्क्रीनिंग करने में वहां पे परेशानी आती है आयोग को। तो वो जरूर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लाएगा, जो मेरा अंदेशा है। अगर नहीं लाएगा तो आपके लिए और बेहतर अवसर है। एग्जाम के सिलेबस पे अगर हम चर्चा करें, एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस अभी आउट नहीं है। सिलेबस में किसको लेता है, मेजर रोल सीडीपी का होता है, मैथ का है, हिंदी का है, ईवीएस का, इंग्लिश का, जनरल साइंस का, एप्टीट्यूड का, ये सारे वो विषय हैं जो आते ही आते हैं, करंट अफेयर है। तो भैया, पूरी तरह से लग जाना है जूझ के। आप जानते हैं कि हर मंजिल आसान होती है, जिद पालना होगा और इससे बेहतर और इससे शानदार अवसर इतनी बड़े इंतजार के बाद से नहीं आएगा।
तो इस बार हारना नहीं है दोस्तों, एक प्रॉमिस करना है आपको कि बिल्कुल इस बार अपने किस्मत को सजाना है और किस्मत को बना के रखना है, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी है। और आप जानते हैं कि एक लास्ट में ये सवाल आता है कि प्रिपरेशन कैसे करें और कहां से करें। तो प्रिपरेशन तो आप ही को करनी है और आपका आत्मविश्वास जगाने के लिए हम हैं जिंदा। लेकिन मैं आपसे यह कहता हूं, अगर आपको सेल्फ स्टडी पे विश्वास है तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी कीजिए। करंट अफेयर और सारे विषय की तैयारी अगर आपसे खुद से हो जाती है तो बिल्कुल करिए। सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं, होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं सहयोग चाहिए, अपने तैयारी में धार चाहिए, एक पैनापन चाहिए, तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, यूपी संगम का प्लेटफॉर्म, बिल्कुल जो यूपी संगम भाई एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से खड़ा है, जो आपके सपनों को मुकम्मल करेगा, अपने सपनों को बिल्कुल साकार करेगा। तो हम पर भरोसा अगर है तो आप हमारे साथ चलिए, बिल्कुल आपके सपनों को सजाएंगे, आपके सपनों को निखारेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में डिटेल में सिलेबस आने के बाद एक दूसरा वीडियो जरूर बनाया जाएगा कि इसमें क्या कैसे है, उस हिसाब से तैयारी करने के लिए। तो भैया अगर आपको ये वीडियो, ये चीजें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि इस बार आप अपने सपने को साकार करेंगे, अपने माँ बाप के नाम के साथ अपने विश्वास को और ऊपर बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।